नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एकदम सिंपल है, बेसिक सा है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है एक जीरो बैलेंस अकाउंट से, वो सब ये फैसिलिटेट करती है। और एक नॉर्मल अकाउंट में जो जो फैसिलिटीज मिलती है वो सब आपको इसमें मिलेंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात, ये ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं, जाते हैं कौन से बैंक का अकाउंट है ये, इस अकाउंट का नाम क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज ये हमको ऑफर करती है। दोस्तों, हो सकता है आपने कई सारे वीडियोस देखे हो यूट्यूब पे या आर्टिकल्स पढ़े हो जहां पे कि ढेर सारे जीरो बैलेंस अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और ज्यादातर इनमें से प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स होते हैं जिनमें कि कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हैं और हिडन चार्जेस रहते हैं। अकाउंट खुल जाने के बाद धीरे धीरे ये चार्जेस लगना चालू हो जाते हैं। नॉर्मल अकाउंट में जो फैसिलिटीज मिलते हैं वो इनमें मिलते भी नहीं है और साथ में जीरो बैलेंस के नाम पे ये दूसरे और चार्जेस आपसे ले लेती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो ये अकाउंट डिस्कस करेंगे वो एकदम सिंपल सा एक अकाउंट है। कोई आलतू फालतू टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। जो जो इसमें कंडीशंस हैं वो सिंपल से हैं और वो मैं सब आपको इसमें डिस्कस कर दूंगा और आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो अकाउंट है दोस्तों, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का और इसका नाम है बड़ौदा एडवांटेज जीरो बैलेंस अकाउंट। तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसी वजह से आपको कोई इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जीरो बैलेंस पे रखेंगे तो भी आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस लगाती है बैंक क्वार्टरली, वो भी कुछ आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि वो भी रेस्ट्रिक्शन जो है हटा दी गई है। और ये कौन लोग खोल सकते हैं अकाउंट? जो भी एक इंडियन रेसिडेंट है, यानी कि इंडिया में रहता हो, इंडियन सिटीजन हो और मिनिमम उसकी उम्र 18 साल है, तो वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, मेरे को बहुत क्वेरीज आते हैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूअर से कि हम स्टूडेंट लोग हैं या हम हाउस वाइफ्स हैं, हमारी कोई ऐसी इनकम नहीं है और अकाउंट हमने खोले हैं या खुलवाना है किसी काम के लिए, लेकिन मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से चार्जेस लग रहे हैं। और कई लोग तो परेशान होकर अकाउंट क्लोज करने की बात करते हैं। क्लोज करने के बाद कई लोग मेरे को पूछते हैं। तो ऐसे केस में आप घबराइएगा नहीं, आप ये वाला अकाउंट जरूर जाके इंक्वायरी कीजिए। बैंक आपको आगे से कभी इसके बारे में बताएगा नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप अब नॉलेजेबल हैं, आपको इसके बारे में पता लग गया है, तो आप जाके बैंक में सीधा बोलिए कि मेरे को बड़ौदा एडवांटेज जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुलवाना है, क्योंकि मेरी कोई ऐसी आमदनी नहीं है, मेरा कोई ऐसा इनकम नहीं है, तो मैं मिनिमम बैलेंस अभी मेंटेन नहीं कर सकता। अगर कल को मेरी इनकम चालू हो जाती है तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा नॉर्मल अकाउंट में। हालांकि फैसिलिटीज जो मिलते हैं वो आपको नॉर्मल अकाउंट के मिलेंगे। इसमें भी एटीएम कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया, लॉकर की फैसिलिटीज हो गई, पर्सनल लोन की फैसिलिटीज हो गई, सब कुछ आपको इस अकाउंट में दिया जाएगा। अब इसके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। तो एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक फॉर्म रहेगा। अगर आपको वो कैसे भरना है, उसका क्या डिटेल प्रोसीजर है वो जानना है, तो हम यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। उसके अलावा एक बेसिक सा प्रोसेस मैं बता देता हूं। आपको वो फॉर्म फिल तो करना है, आपको स्पेशली वहां के जो ऑफिसर हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपको एडवांटेज जीरो बैलेंस अकाउंट ही खोलना है। वो अगर मना करें तो भी आप अड़े रहिए, क्योंकि बैंक को कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए बैंक कभी आपको आगे से नहीं बताएगी। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक को। कल को अगर आप इनकम आपका चालू हो जाता है तो आप उसको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो जो आपका प्रोसेस रहेगा वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ देना रहेगा कंपलसरीली। अब आईडी प्रूफ में क्या आता है? कोई भी ऐसा गवर्नमेंट प्रूफ जिसमें आपका फोटो दिखता हो, पैन कार्ड, इलेक्शन आईडी, आधार कार्ड, ये सब आईडी प्रूफ में आएगा। अब एड्रेस प्रूफ में वो आईडी प्रूफ होता है एड्रेस प्रूफ जिसमें कि आपका एड्रेस भी मेंशन हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी। तो इन सब में आपका एड्रेस भी होता है, साथ में फोटो भी होता है, तो ये एड्रेस प्रूफ में गिना जाता है। अगर आपके पास दो प्रूफ हैं तो बेस्ट, जैसे कि आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया, तो सबसे बढ़िया, क्योंकि पैन कार्ड आईडी प्रूफ में गिन सकते हैं और आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि सिर्फ एक प्रूफ हो, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड हो, तो भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको उसके लिए साथ में एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। फॉर्म 60 एक फॉर्म रहता है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जिससे कि आप वो देखें और आप समझ सके कि किस तरह वो फिल करना है, फॉर्म कैसा दिखता है। आपको बैंक जाके टाइम ना वेस्ट करना पड़े, इसके लिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे।
तो ये 2 चीजें आपको रखनी पड़ेंगी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं हो तो। फॉर्म 60 और जो नॉर्मल फॉर्म है, साथ में एक आधार कार्ड का जेरोक्स ओरिजिनल आप लेके जाइएगा। और इसके बाद आप ये अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको मैसेज में भी आ जाएगा अकाउंट नंबर, और आपको एटीएम कार्ड और चेकबुक दोनों आपको साथ में घर पे डिलीवर होगा। इसमें जो एटीएम कार्ड की फैसिलिटी है वो 2 वेरिएंट्स में है, एक है क्लासिक और एक है प्लैटिनम। और क्लासिक में जो आपको चार्ज लगेंगे वो है 200 रुपीज प्लस जीएसटी, और प्लैटिनम में जो चार्जेस लगते हैं वो है 300 रुपीज प्लस जीएसटी। क्लासिक कार्ड में आप एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं 25,000, और प्लैटिनम वर्जन में आप जो विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से वो है 50,000 रुपीज। तो ये है एटीएम फैसिलिटी। इसके अलावा चेकबुक भी आपको दिया जाएगा, 2 चेकबुक यानी कि 15 लीव्स के 2 चेकबुक आपको एक साल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो चार्जेबल है, लेकिन 2 चेकबुक भी आपको फ्री में मिलते हैं। साथ में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये था दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आप कहीं पे भी फेस कर रहे हैं कुछ दिक्कतें बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, और बैंक में जाके भी कई बार आपको धक्का खाना पड़ता है, आपको जो जवाब चाहिए था वो मिलता नहीं है बराबर, कई सारी चीजें जैसे कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस की, बैंक से भी आपको कभी नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं रहेगा, आप अंधेरे में रहेंगे कि ऐसी भी एक चीज थी और मैंने तो वो यूज ही नहीं किया। कई बार जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं कई दूसरे बैंक्स के भी, प्राइवेट बैंक्स के भी, वो अगर एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैंक अपना भी फायदा देख रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐसे हिडन चार्जेस रख देते हैं जो आपको पता भी नहीं रहता। इसलिए हम अपने चैनल के थ्रू ये सब नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो फायदा मिले, जो हमारे पास जो नॉलेज है वो आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं कि आपका भी लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो, आपको जो दिक्कतें दूसरे फेस कर रहे हैं वो ना है। इसकी वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक इस तरह के वीडियोस पहुंचे, इस तरह के कंटेंट पहुंचे, नॉलेज पहुंचे। और यदि आप कहीं पे भी फेस कर रहे हैं कोई दिक्कत, आप हमें किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। 1 से 2 दिन मैक्सिमम उसके अंदर आपको अपना रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस, हमारा जो सपोर्ट आपको दे रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं बैंकिंग में या फाइनेंस में, और एक हेल्प जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर जगह से नहीं मिलेगी। तो जरूर दोस्तों अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।